राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा मज़ेदार है, लेकिन हकीकत से संबंधित है कि कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं आपके जीवन में और घर में कि उनके बारे में आप सोचते हैं कि आप कब जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए सोचते हैं जाने के बाद कि अब तुम कब आओगे। तो इसी पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो और मेरा वीडियोस पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें प्रोत्साहित करें, और जिससे कि हम आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकें। और कोशिश किया करिए वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रहता है जो आपके माइंड में क्लिक कर सकता है कि ये बात तो बहुत अच्छी है। तो थोड़ा देखने के बाद राय न बनाएं, क्योंकि हम बहुत परफेक्ट नहीं है वीडियो बनाने में। हो सकता है कि शुरू में कम अच्छा हो, बाद में ज़्यादा अच्छा हो। तो देखिए और राय बताइए अपनी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। असल में ऐसा होता है कि कभी हम अतिथि बन के जाते हैं, कभी कोई हमारे घर अतिथि बन के आता है। वो भले ही हमारा फैमिली मेम्बर हो, हमारे भाई बहन हो, लेकिन जो आपके यहाँ कुछ दिन के लिए आते हैं उनको हम अपना होने के बावजूद ये होता है कि वो मेहमान बन के आए। आदमी थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करता है और सब चीज़ ज़्यादा दिल से और ध्यान से करता है कि जो आया है उसको बहुत अच्छा लगे, और जो आता है उसका भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए और उसको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जहाँ गए हैं उनको भी हमारे रहने से, हमारी उपस्थिति, हमारी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगे, कि वो बाद में जब हम चले जाएं तो ये ना सोचे कि क्यों आ गया था, या बाद में ये लगे कि आया चला गया, बहुत अखर रहा है। तो आज आपको एक वाक़या बताते हैं। वाक़या क्या है, ये हम लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड है। हम भाई बहनों के बीच में सबसे छोटी जो हमारी बहन है वो दुबई रहती है। तो उसको बीच बीच में ज़्यादा दिन के लिए ही आती है वो, कभी वीज़ा रिन्यूअल, कभी पासपोर्ट, कुछ ना कुछ रहता है। तो हम सभी लोकल बनारस में ही हैं, पास पास हैं, घर भी पास में है और दिल भी पास में जुड़ा हुआ है। और पेरेंट्स हमारे अब नहीं हैं, मम्मी को गए भी काफ़ी टाइम हो गया, पापा भी 15 साल हो गया। तो फिर वही बात होती है कि जो आता है उसके मन में एक अटक लगती है, उसको संकोच होता है। उसकी फैमिली पूरी दुबई सेटल है, तो वो जब आती है तो लंबे समय के लिए आती है, और हम लोग सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन उसको भी रहने में अच्छा लगता है, लेकिन उसको मन में एक संकोच लगता है कि किसी की फैमिली में जाके, चाहे भाई हैं चाहे बहन है, हम रहें। लेकिन उसको नहीं पता है कि वो सच में, हम लोग बचपन में इतना झगड़ते थे बहुत ज़्यादा झगड़ते थे। अब सोचते हैं तो अटपटा लगता है, लेकिन अब जब जाती है तो तकलीफ़ होती है। और ये कोई भी हो आने वाला, मेरी बहन ही नहीं, आपके भाई बहन या आप कहीं जाते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो ये सोचें कि आप भी तो कहीं जाते हैं, कहीं जाइए। तो मतलब उसकी एक ये खूबी हो गई है कि वो जहाँ जाती है उसकी फैमिली में एकदम घुल मिल जाती है। किसी को ये नहीं लगता है कि आ गई हैं तो हम चुप हो जाएं या ये न बोलें वो न बोलें, क्योंकि उसमें एक ये खूबी है कि जिस घर से जाती दूसरे घर में कहीं की कोई बात कहती नहीं है। जब कोई आप हफ्ता 10 दिन किसी के यहाँ रहिए तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके सामने खुलती जाती हैं। अब हम सभी बेटे बहू और बेटी दामाद वाले हो गए हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऐसे तो भाई बहन को एक दूसरे की पता होती है, कुछ चीज़ें होती रहने से पता चलती हैं, लेकिन उसकी ये खूबी है कि वो कहीं की बात कहीं कहती नहीं है। यही हम सबको ध्यान रखना चाहिए जब हम कहीं जाएं, कि हमारी जो नज़र हो वो सामने वाले की इज्जत को रखने वाली हो, बचाने वाली हो, उसकी हंसी को उड़ाने वाली ना हो। आप जब घर से निकलें किसी के, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं की बात हम कहीं करें ना, और जो अच्छा है बस वही कहें और उसी को याद भी रखें। क्योंकि जब हमारे यहाँ भी कोई आता है या हम कहीं जाते हैं तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है। और उसके संग तो ये हो गया कि वो जिसके यहाँ से जाती है उसको ये लगता है कि कितनी कमी हो गई। मेरी छोटी सी पोती है, वो मेरे भाई के जब उनको देखी, मासी दादी आप घर चलो, आप क्यों आ गई।
तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आप सबके दिल में बस जाएं, और उसके संग यही होता है। जब इस समय का उसका नेचर देखते हैं तो लगता है बचपन हम लोग का सबका कैसा था, सब झगड़ते थे आपस में, लेकिन भाई बहन का यही जो झगड़ा है ना, यही प्यार होता है। और ऐसे ही हम सबको किसी के यहाँ भी जाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते हैं तो वो अपने ही भाव में रहते हैं कि हर चीज़ हमारे टाइम से हो, हमको ना एडजस्ट करना पड़े, लोग मेरी रूटीन से एडजस्ट करें कि हम इस समय उठते हैं, हम इस समय ये करते हैं, इस समय हम ये खाते हैं, मैं ये नहीं करती, मैं नहीं वो नहीं करती, सब अपने मैं पे आ जाते हैं। जबकि हम कहीं जाएं तो हम बन के रहें, कि एक दूसरे में घुल मिल जाएं। ऐसा ना हो कि आपका आना किसी को भारी लगने लगे। तो ये चीज़ हम सबको सीखने वाली है कि किसी के यहाँ भी जाए तो हम भार न बने, बस ये है कि हम उपहार बन के जाएं। और न तो ज़्यादा हम लोग को ओवर करना पड़ता है, न हम लोग उसको ओवर करने देते हैं। वो इतना ध्यान रखती है सबका, क्योंकि ये मतलब समझ लीजिए कि हमारे घर में ही सब कहते हैं कि मासी आती हैं तो वो सबकी सपोर्ट सिस्टम बन जाती है, सिर्फ हमारी या मेरे हस्बैंड की नहीं, मेरे बेटे बहू सबकी, जिसके पास जाएगी उसका सपोर्ट करने लगेगी, उसके संग हाथ बटाने लगेगी। तो ऐसे लोगों का आना खरता नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। जब वो जाती है तो हम लोग को लगता है कि अब कब आएगी, क्योंकि जब जाती तो भी लंबे समय के लिए चली जाती है। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि हम कैसे बने, हम किसी के यहाँ जाएं तो किसी के ऊपर भार न बन जाएं, हम उपहार बन के जाएं किसी के पास, कि लोगों को लगे कि ये तो यार गॉड गिफ्ट है हमारे लिए। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि हम कहीं जाएं तो लोग ये न सोचें अतिथि तुम कब जाओगे।